मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि टाइटल से हमारा आज का मौज़ू नुमायाँ है कि आज हम बात करेंगे उन वालिदैन से जो कि माशाल्लाह बेटियों के वालिदैन हैं। मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियों का वालिद हूँ। नाज़रीन, इस मौज़ू पे वीडियो के ज़रिए आपसे कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपने शायद देखा हो आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जो कि ग़ालिबन 9 या 10 मुहर्रम की है, राजनपुर के इलाके की, कि जिसमें 2 नौजवान बाइक पे, आगे एक बाइक पे बंदा जा रहा है, एक 5 या 6 साल की बच्ची को आगे टैंक पे बैठा के उसको आगे जाके रोकते हैं और रोकने के बाद फिर उसको मारते हैं। और जब लोग इकट्ठे होते हैं तो बताते हैं कि जी हमने इसकी वीडियो बनाई, हम इसको काफ़ी पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं और ये बच्ची के आगे बिठा के, पहले इसने पीछे बिठाया था, फिर जैसे ही ये मेन रोड पे आया जहाँ बाईं तरफ खेत थे जंगल टाइप, तो इसने बच्ची को आगे बिठा के मोबाइल के ध्याने लगा दिया, मोबाइल पकड़ा दिया और उसके साथ नाज़ेबा हरकत शुरू कर दी और उसके जिस्म को के नाजुक हिस्सों पे उसको टच करने लगा। तो हमने वीडियो भी बनाई और हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको रोक के हमने मारा है, या थप्पड़ वगैरह उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो फिर वो बच्ची से पूछते हैं तो बच्ची तस्दीक करती कि जी बिल्कुल मुझे मतलब हाथ लगा रहा है। बच्ची को तो इतनी सेंस नहीं, इतना शऊर नहीं। बहरहाल उसने, लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि जी यहाँ उसने मुझे टच किया था। जब रिश्ता पूछा गया तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और काबिल अफ़सोस बात है कि रिश्तों के तक़द्दुस, और कहीं तो ये दौर था कि एक मोहल्ले की बच्ची जो है पूरे मोहल्ले की बच्ची समझी जाती थी और हर मोहल्ले वाला इसी तरह उसकी केयर करता था या उसी तरह उसको उस पर नज़र रखता था जिस तरह के अपने घर की बच्चियों पे या ख़वातीन पे रखी जाती। तो जब उस बच्ची ने रिश्ता बताया तो पता चला कि जी वो बदबख्त जो है वो उसका सगा चचा है, अंकल है। तो अब आप ये देख लें कि ये कैसा दौर आया है और कैसे हालात हैं आजकल। तो अभी कुछ दिन पहले कराची से, सिंध वाली साइड से ख़बर मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे 2.5 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की गई और उसको बाद में कत्ल कर दिया गया। कहीं 4 साला बच्ची, कहीं 6 साला बच्ची, कहीं 10 साला बच्ची। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि बच्ची है, बच्चे सबके साझे होते हैं, ये तो आप भूल जाएं। और ज़्यादातर इन केसेस में आप देखेंगे कि रिश्तेदार, मुलाज़मीन ड्राइवर की सूरत में हो, जी घर के मुलाज़मीन की सूरत में हो, चौकीदार हों, ये ही ज़्यादातर मुलव्वस निकलेंगे। तो इस सूरत में फिर सोचा कि कुरान वाले बैत की रवायात की रोशनी में जो है कि कम अज़ कम 10 अहम चीज़ें आपसे शेयर की जाएँ, 10 अहम एहतियातें आपसे शेयर की जाएँ। चूँकि ख़ुद भी, जैसे मैंने बताया कि मैं ख़ुद बेटियों वाला हूँ, तो हमें मिलजुल के बच्चों को, बच्चियों को ख़ास कर पे, वैसे तो आजकल बच्चों का भी कोई हाल नहीं, लेकिन स्पेसिफ़िकली बच्चियों के लिए मिलजुल के हमें उनकी किस एज से जो है वो निगरानी, इस सेंस में, वैसे तो आप जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाती है तो ज़ाहिर है वालिदैन के लिए एक वो एहतियात के दरवाज़े खुलते जाते हैं, लेकिन स्पेशली किस एज से जो है बच्चियों को बताना शुरू किया जाए, उनको अवेयर किस तरह से किया जाए, उनको एहतियातें कैसी बताई जाएँ, और ख़ुद बीइंग अ वालिदैन जो है, वालिद या वालदा या बड़ा भाई या बड़ी बहन, हमें कौन सी एहतियातें जो हैं वो अपनानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इससे भी आप मुस्तफ़ीद होंगे, इस वीडियो से भी। और दूसरी गुजारिश कि अगर आपको हमारा इल्मी और तहकीकी काम पसंद आए या हमारे उन्वानात पसंद आएँ या आप समझते हों कि ये किसी भी तरह आपके इस्तिफ़ादे का बाइस है, ये जो हमारा एक मिशन है, हमारी वीडियोज़ हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका लिंक शेयर करें अपने हल्का अहबाब में, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। यकीनन इससे एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, अच्छे काम को तक़वियत मिलती है। तो अब चलते हैं जी अपने आज के मौजू की तरफ, और सबसे पहले बात करते हैं कि किस एज से बच्चियों को जो है स्पेशली प्रोटोकॉल देने का आगाज़ कर देना चाहिए। तो मोहतरम सामीन, सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे कि किस एज से बच्चियों के बारे में हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए और एहतियात शुरू कर देनी चाहिए। बाज़ रवायात के मुताबिक 5 साल और बाज़ रवायात के मुताबिक 6 साल की उम्र से बच्चियों को, और ये एक रवायत भी है जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मरवी, इस तहज़ीब ज़िंदगी में भी आपको मिल जाएगी और मसाली ख़ानदान में भी ये शायद नकल की है कि बाज़ रवायात में 5 और बाज़ में 6 साल की उम्र से बच्चियाँ किसी की गोद में ना बैठें। ये बिल्कुल बच्चियों को पोलाइटली, प्यार से, तरीके से समझाएं। इवन के एहतियात के तौर पे अपने वालिद और भाई की भी गोद में जो है वो ज़्यादा, चूँकि आदत ना पड़े बच्चियों को भाग के गोद में बैठ जाने की। ये नहीं खुदा न खास्ता कि वालिद या भाई से भी एहतियात की जाए, वालिद से भी, लेकिन ये है कि बच्चियों को एक थोड़ी आदत पड़ जाएगी कि अगर मैं बाप की गोद में नहीं बैठती हूँ भाग भाग के जाके, भाई की नहीं बैठती हूँ, तो मुझे ये अंकल, मामू, पुप्पा, कज़न जो हैं, मौलवी साहब, फ़लाने साहब, मतलब बच्ची को ख़ुद ही एक अंदर से उसको पता चल जाएगा कि गोद में नहीं बैठना। तो इमाम की रवायत के मुताबिक 5 साल और बाज़ रवायत के मुताबिक 6 साल की उम्र से बच्चियाँ गोद में ना बैठें। बच्चियों के गालों पे यानी चिक्स पे और किसी भी जगह कोई बोसा ना दे उसके वालिदैन के अलावा या बहन भाइयों के अलावा। तो ये एहतियात जो है इस उम्र से आपको बच्चियों को सिखाना भी शुरू कर देना है कि बेटा किसी की गोद में नहीं बैठना। किसी भी जगह, किसी आप कहीं गेस्ट गए हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हैं, खालू हैं, कोई भी हैं, ये एहतियात के तौर पे, ये नहीं कि खुदा न खास्ता उन पे शक, एहतियात के तौर पे कि बेटा आप किसी के घर भी हमारे साथ जाओ, मुमकिन है वालिदैन जो हैं वो तकल्लुफ़ की वजह से उस वक़्त तो मना ना कर सकें, लेकिन बच्चों को पहले घर से ही सिखा के जाएँ कि वहाँ जाके किसी की कोई कहे भी कि बेटा इधर आओ तो उसके पास खड़े हो जाना, सर पे प्यार लेना। आपको कोई गालों पे बोसा देने लगे, कहीं आप अलग हो हमसे या हमारे सामने हो, तो पीछे हट जाओ। दूसरा, 6 से 7 साल की उम्र से ही बच्चियों को मुकम्मल लिबास की आदत डालना शुरू कर दें। ये जो फ़्रॉकें और ये जो एक मॉडर्न वो थोड़ा सा है, उससे थोड़ा एहतियात करना शुरू कर दें। बच्चियों की टांगें नंगी ना हों, कोशिश करें। और बच्चियों का रुझान स्लीवलेस कपड़ों की तरफ या इन तरफ, ये मतलब उनके माइंड में ना बैठता जाए। तो 6 या 7 साल की उम्र से साथ साथ आप लिबास के बारे में भी एहतियात करना शुरू करें। और ये एहतियातें ही हैं, जो खुद दकियानूसी चीज़ें नहीं हैं। ये मकतब इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा निज़ाम दिया है। आप देखें, फिर इसके इफ़ेक्ट्स देखें कि आगे जाके खुदा न खास्ता किसी खौफनाक हादसे का शिकार होने से बच्चियाँ बच जाती हैं। गो के मुआशरे में ऐसे भी दरिंदे हैं कि जो मुकम्मल हिजाब में भी जो ख़वातीन और बच्चियों को जो है वो, लेकिन ये है कि हमने तो अपने तौर पर एहतियात करनी है। तीसरी चीज़ है कि बच्चियों को 6-7 साल की उम्र से ही बताना शुरू कर दें कि बेटा भाई और बाप के अलावा आपको कोई बंदा छुए ना, कोशिश करें टच ना करें, ये उनको लाजमी बताएं। किसी को अपना बोसा ना लेने दें, जैसे मैंने बताया, गालों पे हो, बाजू पे हो, कहीं हो, सर पे बस प्यार लें और फ़ौरन पीछे हट जाएं। फिर 7 से 8 साल की एज में उनको इस चीज़ के बारे में ट्रेन करें, उनको ये बताएं कि आपके कज़न्स या कोई रिश्तेदारों के साथ कोई अजनबी आपका एज फेलो या आपसे बड़ा या कोई भी आ जाए, आपने सबके सामने तो बैठना है, लेकिन अलहदा कोनों में, कमरों में जाके खेलना या ये वो या छत पे, इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बच्चियों को आप 7-8 साल की उम्र से तक जो है उनको बिल्कुल ये पैगाम कन्वे कर दें, समझा दें। अगली जो एहतियात है वो वालिदैन को स्पेशली करनी है कि अपने मुलाजमीन, जैसे ड्राइवर हैं, जैसे गार्ड्स हैं, जैसे वैसे घर के काम काज के लिए मुलाजमीन होते हैं, मेल जो हैं ख़ासकर, उनके साथ कहीं ना भेजें। मार्केट से हो आएँ जी, फ़लाना ले जाएं बच्ची के, जी बच्ची तो बच्चे हैं, तो ज़िद करते हैं मैं अंकल के साथ चली जाऊं, उनको बिल्कुल नहीं। और उनको सिर्फ रोके नहीं, उनको वजूहात भी बताना शुरू कर दें। ये जैसी है कि बच्चा जो है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देता है।
तो वो ऑब्ज़र्व करेंगी जब आप उनको ऐसा ऐसा बताएंगी कि बेटा नहीं, आप बेटी हो, बेटी अल्लाह ताला की ख़ास एक रहमत होती है, एक गिफ्ट होता है और गिफ्ट को हमेशा संभाल के रखा जाता है, उसके बारे में एहतियात की जाती है कि गुम ना हो जाए, खुदा न खास्ता टूट ना जाए, दरार ना पड़ जाए। तो इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की अच्छी लैंग्वेज से, अच्छी गुफ्तगू से उनको 7-8 साल की उम्र में ये चीज़ें आप बताना शुरू करें। मुलाजमीन, ड्राइवर, गार्ड, माली, ये जो बड़े घरों में तो अक्सर ये होता है, स्कूलों में छोड़ने भी वो जा रहे हैं, लेने भी वो जा रहे हैं जी। बच्चियों ने कोई चीज़ लेनी है तो उन्हीं के साथ भिजवाया जा रहा है। खुदा के वास्ते वालिदैन, इन चीज़ों से आप एहतियात कीजिए, अपनी एहतियात ख़ुद कीजिए, अपनी बच्चियों की एहतियात ख़ुद कीजिए और बच्चियों को बिल्कुल अल्लाह ताला का एक अनमोल गिफ्ट समझते हुए उनकी हिफाजत कीजिए। इनको अवेयर करें कि स्कूल में या जाती दफ़ा कहीं आप चलें, किसी ड्राइवर लेना जाता है, मसरूफ़ियत की वजह से आप लोग नहीं जा सकते, छोड़ने जाता है, स्कूल लेने जाता है या मार्केट जाता है, तो उनको ये अवेयर करें कि उनको मतलब पाबंद करें, बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से उन तक ये बात पहुँचाएँ कि आपको इस दौरान अगर तन्हाई में, गाड़ी में या पैदल या बाइक पे आपके सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ बॉडी पे अगर कोई टच करता है और बार बार करता है, तो आपने बेटा इसको छुपाना नहीं है किसी चॉकलेट के या टॉफ़ी या बिस्किट या किसी उसके लालच में। आपने फ़ौरन अपनी वालदा या बड़ी बहन है या वालदा हैं, उनको फ़ौरन बताना है आके। बच्चियों को ये लाजमी बताएं, ख़ासकर पार्ट्स का, जो माएँ हैं या बड़ी बहनें हैं, पार्ट्स का नाम लेके बताएं कि इन हिस्सों पे अगर आपको कोई टच करता है, मस करता है, तो आपने छुपाना नहीं, हमें बताना आके, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। अगर अंकल ने आपको कहा है कि बताना नहीं, ये हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, आप बताओ हमें। तो ये लाजमी, ये इस पे ज़रा थोड़ा सा लाजमी गौर कीजिए। अगली चीज़ कि उनको 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र से, 4-5 साल, बल्कि ये तो 4 साल से 3 साल से शुरू कर दें कि उनको बताएं, उनको इस चीज़ का आदी बनाएं कि आपके अलावा, यानी वालिदैन के अलावा, वो किसी से कुछ चीज़ मांगे ना। बच्चे होते हैं, मांग लेते हैं, अंकल मुझे ये ले दें, अंकल मैंने, उनको उनकी तरबियत करें कि आपके अलावा वो किसी से कोई चीज़ मांगे ना, बल्कि कोई दे भी तो लेकर ना खाएं। और आपके घर जब गेट टुगेदर हो, कोई इवेंट हो, तो बच्चियाँ जब आपकी 6 साल या इससे क्रॉस कर जाएं, तो उनको तरबियत ही ऐसी करें कि उनको पता हो कि हमने कोनों में, कमरों में, छत पे जी कि किसी भी अलहदा जगह जाके अपने मेल्स, कज़न्स के साथ हमने मिक्सअप नहीं होना, नहीं खेलना, किसी सूरत नहीं खेलना। इसके अलावा इनको रिश्तों का तारफ़ करवाना शुरू करें, महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की ही स्टाइल में, बच्चों की ही उससे बताना शुरू करें और एहतियातें साथ साथ बताना शुरू करें। और इनको सोशल मीडिया से, इनको टीवी ड्रामों से, ख़ासकर इस एज में, 7-8 साल की एज में, 9 साल की एज में, कोशिश करें कि इनको इन चीज़ों से दूर रखें। ख़ासकर जो आजकल ड्रामों के ज़रिए मैसेजेस दिए जा रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि किस तरफ ये, किस डगर पे चल रहे हैं और क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। और ख़ासकर बच्चियों को जो है वो एक ख़ामोश पैगाम भी दे जाते हैं, लिबास की सूरत में, फ़ैशन की सूरत में, और क्या क्या गुल खिलाए जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो बच्चियों को 7-8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र तक जो है, कम अज़ कम आप इतना अवेयर कर दें कि उनको पता हो कि हमने फैमिली के बीच में बैठ के टीवी नहीं देखना, चाहे उसमें ड्रामा चल रहा है, चाहे उसमें कुछ और चल रहा है। हमने अपनी तवज्जो किताबों से उनकी उनसियत बढ़ाएं कि जब फ़ारिग टाइम हो अपनी स्टडी करें। स्टडी के बाद बेशक कहानियों की सूरत में बच्चियों को अलग से भी एक कुछ बुक्स लेके दें, ख़रीद के दें, ऐसी बुक्स जिनसे कोई एंड रिज़ल्ट भी निकलता हो, बच्चे को नतीजा भी निकाल सके, सबक आमूज़ कहानियाँ हो। ये आलतू फालतू वाली भी देने की ज़रूरत नहीं। बच्चियों को जब वो 9 साल, 10 साल की एज तक पहुँच जाएँ या इससे 11 साल तक पहुँच जाएँ, तो कोशिश करें वालिदैन कि उनको हर जगह, हर इवेंट पे, हर रिश्तेदार की तरफ, या माएँ जो हैं बाजू पकड़ा और बाज़ार ले गई, सब्ज़ी ख़रीदने चली गई, कोई चीज़, कोशिश करें कि हर जगह उनको साथ लेके ना जाएं। इनको जो है ना, दरिंदा सिर्फ आपको तो नहीं पता, किसी के माथे पे तो नहीं पता लिखा हुआ, हमें तो नहीं पता, इनकी गंदी नज़रों से, ये जो पंजाबी में कहते हैं ताड़ लेते हैं, फिर एक ताड़ लेते हैं मतलब नज़र में रखते हैं, फिर तो इन चीज़ों से भी हिफाजत हो जाती है। हर जगह साथ ले जाना ज़रूरी नहीं, खासकर 10 साल या इससे प्लस जब बच्चियाँ हो जाएं, तो उनको ज़्यादा कोशिश करें कि वो अपना घर में बिज़ी रहें। और जब इनको बाहर लेके जाएं, 10 साल की बच्चियों को ख़ुद लेके जाएं, वालिद के साथ जाएं, भाई के साथ जाएं, तो इनको इस एज से ही मुकम्मल जो है खुल के फिर बता दें कि आपने अपना पूरा जो है जिस्म किस तरह से कवर करके और हिजाब और उसकी रियायत करते हुए साथ लेके जाना आपको, अदरवाइज़ नहीं लेके जाना।
फिर घर में ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा कोई बनाएं कि जो बच्चियाँ पर्दे की तरफ, इस्लाम की तरफ, या जो एहतियातें आपने जो भी बताई हैं सोशली भी, उन पे अमल करें तो उनको जो है उनकी हौसला अफजाई की जाए, गिफ्ट्स की सूरत में, शाबाशी की सूरत में, दूसरे उसके बहन भाइयों में कि जी माशाल्लाह मैंने जो भी बेटी है, कोई भी नाम है, उसका नाम लेके बताया कि मैंने ये समझाया, इन्होंने समझा, इन्होंने अमल किया। तीसरी जो एंड वाली चीज़ है, 10वीं चीज़ है जो सबसे अहम चीज़ है, यानी 10वीं चीज़ का जो तीसरा पार्ट है वो ये है कि माँओं को थोड़ा सा इसमें किरदार ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। जब बच्चियाँ 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की एज तक पहुँच जाएँ या इससे भी प्लस हो जाएँ, तो माँओं की ज़िम्मेदारी है कि आने बहाने उनको लेके बैठें, उनको कहानियों की सूरत में मुख्तलिफ़ वाक़यात बताएँ सेंसर करके जो मुआशरे में चल रहे हैं, उनकी एहतियातें बताएँ, उनको बताएँ कि बेटा ये एहतियात जो है ये आप पे कोई थोंद पी नहीं जा रही है, आप ही की हिफाजत के लिए है। जब जैसे जैसे आप बढ़ती जाओगी, बड़ी होती जाओगी, आपको इस चीज़ की समझ आती जाएगी, आप अपनी कज़न्स में, अपनी फ्रेंड्स में इनफरादियत के साथ नज़र आओगी, सबसे हट के नज़र आओगी, आप कम मिलो जिलोगी, कम आओ जाओगी, आपकी एक वैल्यू होगी। आपके जब बच्ची 10 या 11 साल की हो जाए, घर में कज़न्स आएँ ईद पे या मुख्तलिफ़ त्योहारों पे वालिदैन के साथ या ख़ुद बच्चियों को इतना समझाएँ कि अलैक सलाम दुआ लें, और उसके बाद वो बिल्कुल अलग, जहाँ बड़े बैठे हैं या कज़न्स बैठे हैं, नहीं सामने भी ना आए, एहतियात के तौर पे अपनी सलाम दें, हाल चाल पूछें, जी दुआया कलमात शेयर करें। 10-11 साल की बच्ची हैं जो हैं, उसके बाद वो अपने दूसरे कमरे में, अपना उनका अलग कमरा है तो वहाँ चली जाएँ, वरना कहीं और बिज़ी हो जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि बड़ों की हर गैदरिंग में और कज़न्स के सामने आके इन्होंने भी बैठना है। तो ये तकरीबन 10 एहतियातें हैं जो हमें बीइंग अ वालिदैन अपनानी चाहिए इनिशियली, शुरू की स्टेजों में। और जो दूसरी बात, सबसे अहम बात जो एंड रिज़ल्ट है वो ये है कि बच्चियों को शुरू अवाइल उम्र से ही, जैसे यसरुल कुरान से हम स्टार्ट कर देते हैं कुरान पढ़ाना, इसी तरह बच्चियों के लिए कोई ना कोई जो आप बुक रीडिंग की अगर आपको आदत होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे भी इसको लेके चलेंगे। उन वाक़यात से बच्चियों के लिए कोई एंड रिज़ल्ट निकाल के उनके सामने ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और हमें बीइंग ए वालिदैन उनको सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद समझाने की और अमल करवाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला सबसे पहले हमें बाअमल बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो करता आपको देखते। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बाइसे इस्तिफ़ादा बनेगी, और अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, ख़ासकर हमारे बच्चियों को। व आख़िरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।